Good morning students, welcome to the class 4 subject EA. Today we are learning chapter 10 हुतुतु हुतुतु हुतुतु। ये क्या है? ये एक गेम का नाम है जिसको हम कबड्डी के नाम से जानते हैं। कबड्डी में क्या है? जैसे पहले है वैसे हुतुतु हुतुतु कैसे। अब ब्रीथ अपनी सांस को रोक कर रखते थे जब तक वो दूसरी टीम के खिलाड़ी को टच करके जो मिडल में लाइन लगाई गई है उसको टच कर ले, तब तक वो अपनी सांस को रोक कर रखते हैं। जो प्लेयर है वो एक या एक से ज्यादा खिलाड़ी को टच कर लेता है, उसके बाद वो मिडल लाइन को अपने हाथ से टच कर लेता है। तो जो भी खिलाड़ी को वो खिलाड़ी ने टच किया है वो सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं गेम से। इस गेम को हम कबड्डी के नाम से जानते हैं। उस खिलाड़ी को जो ऑपोजिट टीम का खिलाड़ी है वो इस टीम में आकर सबको टच करने की कोशिश करेगा। तो ये टीम के प्लेयर खिलाड़ी है वो क्या करेंगे? उसको रोकने का प्रयास करेंगे। रोकने के लिए वो क्या करेंगे? उसके पैर को खींचेंगे, फिर उसके हाथ को खींचेंगे, इससे पूरा ऐसे पकड़ लेंगे, उसको वो मिडिल लाइन टच करने नहीं देंगे। पूरी की पूरी कोशिश करेंगे उसको वो मिडिल लाइन टच न करे। अगर वो प्लेयर जो खिलाड़ी है वो मिडिल लाइन को टच कर लेता है तो वो सभी खिलाड़ी जिसने उसको टच किया है वो आउट हो जाते हैं। अगर नहीं कर पाए, उसको रोक लिया, वो मिडिल लाइन टच नहीं कर पाया, तो जो अपोजिट टीम का खिलाड़ी है वो जो इस टीम में आया था वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे चैप्टर में हम ये सीखेंगे, कबड्डी के बारे में डीप में सीखेंगे। तो पेज नंबर 77 पर चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें हुतुतु 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 आउट आउट। All the girls on one side shouted loudly, "Hututu, hututu, hold from here! Hututu, hututu, hold from the leg, hold a leg." एक साइड से लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उसका पैर खींचो, उसको रोको, वो आउट है। तो दूसरी है वो हुतुतु 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 ऐसा बोल रही थी। हुतुतु हुतुतु, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। वसुधा तुम इधर आओ और उसको पकड़ने की कोशिश करो, यहाँ से पकड़ो। हे, मेक श्योर दैट श्यामला's hand does not touch the line, hold her hand। चलो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं श्यामला का जो हाथ है वो मिडिल लाइन को टच ना कर सके, ऐसा चिल्ला रही थी दूसरी टीम की लड़कियां। हुतुतु हुतुतु, ओह, she has touched it, out, all out, हो, your team is all out। ये वसुधा है और उसकी टीम है वो श्यामला को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर श्यामला मिडल लाइन टच कर लेती है और जो सभी प्लेयर्स है वो क्या हो गए? वो आउट हो गए। पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। What are these girls doing? ये सभी लड़कियां क्या कर रही हैं? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. हमें आउट 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 ऐसा सुनाई दे रहा है, इसलिए हम इतना इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि वो लड़कियां कोई गेम खेल रही है। यहाँ पर हार्ड वर्ड लिख लीजिए, साथ साथ शाउट मतलब चिल्लाना। What do you call this game? छेड़कुडू, हुतुतु, चुकिटकीट, हाडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। आप सब क्या कहते हैं इस गेम को? छेड़कुडू, हुतुतु, चुकिटकीट, हाडुडू या
that she was out. Surrounded मतलब घेरना। श्यामला को 6 लड़कियों ने घेर लिया है। सराउंडेड लिखिए, सराउंड। सराउंड मतलब घेरना, कोच पकड़ना। 6 लड़कियों ने श्यामला को घेर रखा है और वो उसको पकड़ के आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। Somebody caught her legs and somebody her arms while one girl caught her by the waist. Waist मतलब कमर से पकड़े हुए हैं। यहाँ से पकड़े हुए एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ा है, एक ने उसका पैर पकड़ा है, एक ने यहाँ कमर से उसको पकड़ रखा है। किसको? श्यामला को। But श्यामला was not the one to give up. श्यामला गिव अप करना नहीं चाहती थी, मतलब हारना नहीं चाहती थी। She dragged herself and managed to touch the line in the center. Drag उसने इसे खींचा अपने आप को और कैसे भी करके जो मिडल लाइन खींची हुई है बीच में, दोनों टीम की बीच में, एक टीम उधर है एक टीम इधर है, बीच में मिडल में लाइन खींची हुई है। सभी लड़कियां कोशिश कर रही कि श्यामला वो लाइन टच ना कर सके, तो श्यामला ने हार नहीं मानी और उसने मैनेज कर लिया, वो जो मिडल लाइन है उसको टच कर लिया। ब्रेक मैनेज सेंटर बीचू, सेंटर मतलब बीचू। When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला वो मिडल सेंट्रल लाइन को टच करने की कोशिश कर रही थी, तब सभी लड़कियों ने उसको पकड़ रखा था। So all of them out. सभी लड़कियों ने उसको पकड़ रखा था, इसलिए सभी लड़कियां क्या हो गई? गेम से आउट हो गई। अच्छा, ऐसा दूसरा कौन सा गेम है जिससे हम टच करने से आउट हो जाते हैं? कौन कौन सी गेम है जो आप प्ले करते हैं? आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स तो एक कोरोना में सबने बहुत ही खेला। उससे पहले, कोरोना से पहले आप आउटडोर गेम कौन कौन सी खेलते थे? याद है आपको? क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे ना। फिर हम क्या करते थे? हाइड एंड सीक खेलते थे, ये खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे ना। ये सब रनिंग, भागना दौड़ना, ये सभी गेम हम कोरोना से पहले आउटडोर में खेलते थे। अब जब सब खुल जाएगा, स्कूल चालू हो जाएगा, तो आउटडोर गेम में ये सभी गेम हम फिर से खेल सकते हैं। तो ये है आउटडोर गेम का एक फायदा है, जिससे आप फिजिकली तो फिट रहते ही हैं, मेंटली भी फिट रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कबड्डी की गेम है, उसमें आपको ब्रीथ को कंट्रोल करना है। ब्रीथ मतलब अपनी सांस को कंट्रोल करना है। एक सांस में कबड्डी 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 ऐसा बोलना है। जितनी देर हम अपनी सांस रोक सकते हैं उतनी ही अच्छा है, जिससे हम एक प्लेयर या एक से ज़्यादा प्लेयर को टच करके हमारे टीम में फिर से चले जाते हैं। पहला तो ब्रीथ कंट्रोल करना वो हो गया फिजिकल। फिर मेंटल, आपको ऑपोजिट टीम में जाना है, आप जा रहे हैं ऑपोजिट टीम में, तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो वहाँ के प्लेयर है वो आपको आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे ना। कोई ऐसे जैसे श्यामला का हैंड खींच रहा था, वैसे ही आपका भी हो सकता है। तो आपको उससे कैसे बचना है, ये हम माइंड से सोचते हैं। तो आपका माइंड और शरीर, बॉडी दोनों ही एक्सरसाइज दोनों की हो जाती है। तो आउटडोर गेम खेलना बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो जो एक प्लेयर है वो बॉल फेंक रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो दूसरा प्लेयर है वो बैटिंग कर रहा है। तो बॉलर वाला बॉलिंग कर रहा है, वो देख
फेंकेगा तो मैं जल्दी से इस बैट्समैन को आउट कर दूँ। और बैट्समैन क्या सोचेगा, मैं जो वो बॉलर है वो जैसे ही बॉल फेंकेगा मैं ये छक्का या चौका मारूंगा, रन तो बनाऊंगा नहीं, ऐसा सोचता है ना। दोनों अपने अपने तरीके से सोचते हैं, तो दोनों का माइंड भी यूज होता है और फिजिकल बॉडी भी यूज होती है। तो फिजिकल और मेंटली गेम खेलना बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर जिसने भी श्यामला को टच किया था वो सभी लड़कियां आउट हो गई। But Rosie argued that Shyamla had taken breath in between, so team was not out. रोजी है वो आर्ग्यूमेंट कर रही है कि नहीं, जब श्यामला हमें आउट करने आई थी तो बीच में उसने अपनी ब्रीथ, सांस रोक ली थी, ब्रीथ। आर्ग्यू, दलील करना। रोजी आर्ग्यू कर रही है कि जब श्यामला हमें टच करने आई थी तब उसने बीच में सांस ले ली थी, रोकी नहीं थी, इसलिए हमारी टीम आउट नहीं हुई। श्यामला इंसिस्ट दैट वाज नॉट ट्रू। श्यामला ऐसा साबित कर देती है कि ऐसा नहीं हुआ था, ये सच नहीं है। She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? जब मैंने बीच में सांस रोकी दी थी तो सभी लड़कियों ने मुझे क्यों पकड़ रखा था? There was a big argument. Finally, Shyamla won. Finally, Shyamla जीत गई और opposite team पूरी की पूरी आउट हो गई। The game of कबड्डी पेज नंबर 79 पर। So, this is what a game of kabaddi is like: pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. कबड्डी एक ऐसी गेम है, पुशिंग मतलब धक्का देना, पुलिंग खींचना, स्क्रीमिंग ऐसे शाउटिंग चिल्लाना, ड्रैगिंग धक्का देना, फॉलिंग गिरना, ग्राउंड में गिर जाते हैं। इट इज अ रफ गेम, yet it has many rules. रफ गेम होने के बाद भी उसके अपने रूल्स हैं। रूल्स के हिसाब से, रूल्स के अगेंस्ट आप कबड्डी नहीं खेल सकते, बाय रूल ही आपको ये कबड्डी खेलनी है। पुशिंग, ग्राउंड तो आपको पता ही है, ग्राउंड मतलब मैदान। रफ जो मुलायम नहीं है वो रफ। इट इज लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। कबड्डी के गेम में बहुत सारा फन है और साथ में क्या है, एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत है। होल्डिंग योर ब्रीथ व्हाइल रनिंग एंड कंटिन्यूअसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर ऑफ द ऑपोजिट टीम। आप अपनी सांस जब तक रोक सकते हैं तब तक रोकिए और कोशिश कीजिए ऑपोजिट टीम, जो कि हमारे सामने वाली टीम है, उसके प्लेयर्स को आउट करने की पूरी कोशिश कीजिए। So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. आप अच्छी तरह से खेल सकते हैं और इसमें एक खास बात है कि जब आप जितनी देर हो सके इतनी देर आप अपनी सांस रोके तो बहुत ज्यादा प्लेयर को आउट कर सकते हैं। You need to use
पड़ता है। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। आप अपनी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ, अच्छी बात क्या है वो पूरी तरह से यूज कीजिए और सामने वाले प्लेयर को स्टॉप कीजिए। At the same time, you have to think about how to enter the other side. You have to decide whom to touch quickly and come back. आपको ये तो सोचना ही है कि कैसे मैं दूसरी साइड पे एंटर करूं और उसके साथ ये भी देखना है कि कितनी जल्दी मैं कितने प्लेयर को आउट करके वापस आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। लड़के और लड़कियां दोनों ही कबड्डी का खेल खेलते हैं। नेशनल लेवल पे कबड्डी की गेम खेली जाती है। वहाँ पर मेन टीम भी होती है, वीमेन टीम भी होती है। इफ यू गेट कोच देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं पकड़ा गया या पकड़ी गई तो मैं कैसे टच करूंगा जो मिडल में सेंटर में लाइन बनाई है वो। तो ये फिजिकली गेम के साथ मेंटल गेम भी है। Page number 80. Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. जब दूसरी बार कबड्डी खेलो तो आप अपना फोकस, पूरा ध्यान कहाँ पर रखेंगे? अपने अटेंशन, ध्यान देना है आपके पैरों पर, हाथ पर और आइज पर। You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arm. Coordination. तालमेल, जिसको हम बोलते हैं तालमेल, आपको बनाए रखना है। कहाँ पर? आंखें, पैर और हाथों के बीच में। Do you play kabaddi? Is there girls kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother played kabaddi when they were your age? Ask them. आप अपनी दादी माँ से पूछिए, आप कभी कबड्डी खेली है? आपकी टीम आपके स्कूल में कोई कबड्डी की टीम थी? ये सब आप अपनी दादी से पूछिए। यहाँ पर पेज नंबर्स 81 पर पिक्चर दिया है कर्णम मल्लेश्वरी। Have you seen or read about her in the newspaper? कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी है जो वेट लिफ्टर है, जो कि इसे हम पुल खींच के ऐसे उठाते हैं वेट, वो वेट लिफ्टर है। She lives in आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती है। और फादर इज पुलिस कांस्टेबल। मल्लेश्वरी के पापा है वो पुलिस कांस्टेबल है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। मल्लेश्वरी ने जब वो 12 साल की थी तभी उसने ये वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kgs। मल्लेश्वरी है कर्णम मल्लेश्वरी जो अभी 130 किलो की कैटेगरी में 130 किलो वेट उठा सकती है। कर्णम हैज won 29 medals in international events और 4 sisters also practice weightlifting। कर्णम मल्लेश्वरी है, उसने इंटरनेशनल कंपटीशन में 29 मेडल जीते हुए हैं। उसकी 4 महीने और है, वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ पर दूसरा चित्र दिया गया है, वो है आपकी ग्रैंड मदर की एज की है, पर ये क्या है? वो कबड्डी प्लेयर है। ये तीनों बहनें हैं। A story of 3 sisters. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers? But they are different.
डिफरेंट मतलब अलग है। ये आम जो ग्रैंड मदर्स होती है ऐसी नहीं है। द पिक्चर ऑफ द थ्री सिस्टर ज्वाला, लीला एंड हीरा। यहाँ पर जो तीनों बहनें हैं उसके नाम है, एक का नाम है ज्वाला, दूसरी लीला और तीसरी हीरा। They live in Mumbai. All three of them played kabaddi and taught the game to others. ये तीनों बहनें कबड्डी की प्लेयर रह चुकी है और दूसरों को भी ये कबड्डी की गेम, कबड्डी कैसे खेलते हैं वो सिखाती है। ज्वाला tells, when we were young, girls were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to be boys. जब हम छोटे थे, जब ये ज्वाला, लीला और हीरा उसकी एज, जब आपकी एज के थे, तभी उसके जमाने में ऐसा माना जाता था कि उस समय में लड़कियां ये कबड्डी जैसी रफ गेम खेलती नहीं थी। अगर ये कबड्डी जैसी रफ गेम खेलेंगी तो उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा उसके जमाने में सोचा जाता था। और क्या कबड्डी खेलने में ये ऐसे पंजाबी ड्रेस या साड़ी पहन के आप खेल नहीं सकते कबड्डी। कबड्डी के लिए शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनना पड़ता है। उस जमाने में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनना बॉय के जैसे वो बहुत बड़ी बात होती। That is why they stopped girls from playing. The sisters were young when their father died. Their mother and mama's maternal uncle. अंकल होते हैं चाचा, पैटर्नल साइड है, मैटरनल मामास, बोथ देम अप। जब वो तीनों बहनें छोटी थी तब उसके पापा भगवान के पास चले गए, मर गए। तब उसके मामा उसकी मम्मी और तीनों बहनों को ले गई। बोथ uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. उसके मामा है वो उसकी मम्मी और तीनों बहनों को लेकर आए, अपने मामा के घर पर रहने लगी है पांचों, तीन बहनें और उसकी मम्मी। तो ये दो अंकल थे, वो क्या थे, कबड्डी खेल रहे थे और खो खो खेल रहे थे। उन लोगों ने इंकरेज किया किसको, ये तीनों बहनें को कबड्डी खेलने के लिए इंकरेज, उत्साहित किया, हिम्मत दिया कि कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, अनुभव। Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. जब 50 साल पहले हमने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया तो किसी भी गर्ल को ये चांस नहीं मिलता था कबड्डी खेलने का। Parents did not let them play this game. माता पिता उसको ये गेम खेलने नहीं देते। We three learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. मेरी मम्मी ने हमें इंकरेज किया, मम्मी और मामा ने हमें खेलने दिया, हमने दूसरी लड़कियों को भी इंकरेज करके हमारे खेल में शामिल किया और हम फिर कबड्डी सिखाने लगे। इसके लिए हमने एक कबड्डी क्लब की स्थापना की जो कि आज भी चल रही है। रिमेम्बरिंग दोज डे, ये तीनों बहनें हैं वो अगले अपने पुराने दिन याद कर रही हैं। लीला एंड हीरा still get very excited when they talk about their matches. Excited, उत्साहित होना। लीला और हीरा दोनों अपने मैच के बारे में कहने के लिए बहुत सारी उत्साहित थी। They tell how they won some matches which they were about to lose. वो अपनी गेम है वो हारने की कगार पर थी। सबको ऐसा ही लगता था कि ये हार जाएगी टीम, पर ये मैच उन्होंने जीती। और कैसे जीती ये सभी बात हीरा और लीला कह रही हैं। This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting thing happened. ये कैसे हुआ,
हमारे विल पावर से, माइंड से हमने डिसाइड कर ही लिया था कि हम ये मैच जीत कर रहेंगे कैसे भी हो। कोई भी गेम हो हमें उसको टाइम देना पड़ता है और हमारी मेहनत उसकी तरफ बढ़ानी पड़ती है, तब ही हम वो गेम जीत सकते हैं। Once they had go to different town for a big match. Leela tells the match had to start 6:30 in the evening. We went to see movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. एक बार लीला और हीरा है वो आउट ऑफ टाउन दूसरे सिटी में वो गए मैच खेलने के लिए। वहाँ पर मैच तो 6:30 को स्टार्ट होने वाली थी, तो हीरा बोली चलो ना हम 3 to 6 को एक मूवी शो देखाते हैं, फिर हम मैच स्टार्ट होगी तब आ जाएंगे। As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. Noise मतलब आवाज, disturbance कुछ एक मुश्किलें दिखी, आवाज और मुश्किलें। It was created by our mamas, who was looking for us in the hall with a torch. Torch मतलब जो छोटी वाली लाइट होती है, हेडलाइट, हाथ में पकड़ने की। Create उत्पन्न किया, सर्जा गया। वो हमारे मामा के द्वारा बनाया गया था। क्यों? क्योंकि when he found us, he gave a big scolding right there in cinema hall. सिनेमा हॉल में हमारे मामा ने हमें बहुत ही डांटा क्योंकि हम मैच अभी 6:30 को स्टार्ट होने वाली है और हम पिक्चर देखने आ गए। It is a bad. The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but they did not reduce their fun. उन तीनों बहनों ने बहुत सारी डिफिकल्टीज, मुश्किलें का सामना किया कबड्डी की वजह से, पर उसने रिड्यूस, हिम्मत नहीं हारी। Hira, the youngest sister, became a kabaddi coach. She wishes that the children like him should enjoy and play many games, especially kabaddi. उसकी जो छोटी बहन है हीरा, वो कि एक अभी कबड्डी कोच है, वो बच्चों को इनकरेज करती है स्पेशली कबड्डी खेलने के लिए। Every game has a some rules. एवरी गेम, जो भी गेम है उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं और रूल के साथ खेल जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कबड्डी। क्वेश्चन आंसर है वो हम आगे के पार्ट में लिखेंगे। यहाँ तक मैंने हार्ड वर्ड जो लिखवाया है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि अगली बार जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो हो उसमें आपको ओनली क्वेश्चन आंसर लिखना पड़े। ये हार्ड वर्ड आप आपसे लिख लीजिए। थैंक यू।